नमस्कार, मैं भारती जी ज़िला मुंगेर बिहार से बोल रहा हूँ। माननीय सुशासन बाबू ने एक खबर जारी किया कि सड़क पे यदि गड्ढा नज़र आए तो आप हमें सूचना दें। बहुत बड़ी बात है सुशासन बाबू, आपकी संवेदना सड़क से जुड़ी हुई है, मेरी भी संवेदना सड़क से जुड़ी हुई है। हम दोनों की संवेदना माखनलाल चतुर्वेदी की उस कविता पुष्प की अभिलाषा से जुड़ी हुई है, जिसने कहा था कि मुझे तोड़कर हे बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ जाए वीर अनेक। बावजूद मैं ऑपरेशन सड़क के तहत भ्रष्टाचार के गड्ढे तो नहीं सुशासन बाबू, सड़क पर से हिजाब खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। अखबार समाचार हुआ होता है जिससे लोग बेखबर होते हैं, उस खबर को उठाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार जो काम कर रही है उसे दिखाने के लिए तो विज्ञापन होता है, बावजूद जो काम नहीं दिख रहा है उसे दिखाने के लिए समाचार होता है। मैंने अपने इस मुहिम का नाम ऑपरेशन सड़क रखा है, क्योंकि सड़क जो है संवेदना से जुड़ी हुई सवाल है। जब ऑपरेशन सिंदूर का शब्द आता है तो हमारी संवेदनाएं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर के भड़कने लगती है, लेकिन वही संवेदना अगर सड़क या समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं उठती है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सुशासन बाबू, आपने बहुत बड़ी बात कहा कि अगर सड़क पर कहीं गड्ढे दिखे तो आप हमें स्कैन करके फ़ोटो भेजें। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरी भी कोई नीयत में बदनीयत नहीं है। मैं भी सड़क पर से हिजाब खींच रहा हूँ और सड़क का वह हाल और सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ कि क्या वजह है कि सड़क बनने के बाद बार बार ऊंचा हो जाता है। यह जो अभी पाइप पड़ी हुई है यूं ही रखा हुआ कोई समाचार नहीं है, लेकिन अगर इस पर सवाल खड़े किए जाएं तो यह समाचार बनता है। हमारे अखबार जगत में, ज़िले में जब संवाददाताओं की बैठक होती थी तो उस बैठक में अखबार के भीष्म मानने वाले लोग, अखबार के एक पुराने पुरोधा माननीय DN गुप्ता साहब, जिसको लोग निकनेम दादा कहते थे, उन्होंने समाचार में किस तरह संवेदना को शामिल किया, यह महत्वपूर्ण है। जब एक रोज़ की बात है कि मेन किला गेट के पास एक नंगी पगली की लाश रखी हुई थी, नौकरशाह लोग सेवकों की गाड़ी आती और जाती थी, लोग आते और जाते थे, लेकिन लोगों की संवेदना इतनी मरी हुई थी कि उस नंगी लाश की तरफ देखने का किसी को ध्यान नहीं जाता था। दादा DN गुप्ता साहब को उस पगली की लाश नज़र आई और उन्होंने एक समाचार बनाया कि जब मानवीय संवेदना मर गई तब मक्खियों ने झुंड बना करके उस पगली का लाज बचाने का प्रयास किया। अखबार में समाचार छपना था कि लोग सेवकों की गाड़ी की झुंड किला की गेट की ओर दौड़ पड़ती है और आनन फानन में उस पब्लिक का जो है अंतिम क्रिया संस्कार किया जाता है। उस समय की अखबार की यह बात हुआ करती थी। आज हम लोगों के बीच में संवेदनाएं इतनी मर चुकी है कि हम सवाल नहीं उठाते। मैंने जब संवेदक ने यह कहा कि आपके बार बार लिखने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, छद्म संवेदक कहें, सड़क तो ऊंची उठती है। सुशासन बाबू, जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश है तो क्या वजह है कि बने हुए रोड पर हटाए हुए दोबारा रोड बन जाए, तीसरी बार रोड बन जाए, रोड की ऊंचाई बन जाए। मैं इस पाइप को इसलिए बार बार दिखा रहा हूं कि हमारा ज़िला भूकंप के जोन से चौथा से 5वां जोन में चला गया।
हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सीवरेज सिस्टम लागू की गई। सीवरेज सिस्टम लागू होते ही शहर के 45 वार्ड में पाइप का जाल बिछाया गया। बावजूद आए दिन उस पाइप बिछाने के बाद यह सड़क ना जाने कितने बार बना और कितने बार धंसते रहा। मैं इस पाइप पर ही सवाल करता हूँ, क्या यह पाइप की इंजीनियरिंग इस तरीके से तैयार हुआ है कि अगर भूकंप के तेज झटके आए तो इसे सह सके। इस पाइप की मोटाई के साथ साथ इसमें इस्तेमाल किए हुए तार को भी आप देखेंगे जो साफ दिख रहा है। सवाल यह उठता है कि इतने बार सड़क बनने के बाद क्या हमारी देश की इंजीनियरिंग सिस्टम इतनी कमज़ोर है कि यह रोड बार बार बैठ जाता है, बार बार इसकी पिचिंग होती है, फिर यह रोड बैठ जाता है। आखिर इस व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नज़र क्यों नहीं आती? क्यों ऐसा बार बार होता है कि जो देख रहे हैं सड़क पिचिंग होने के बाद भी ना जाने कितनी बार यह सड़क बैठते चला गया। इसीलिए मैंने इसे ऑपरेशन सड़क का नाम दिया कि हमारी संवेदनाएं जुड़ी होती थी। उस समय जो सरकार होती थी वो समाजवाद की सरकार होती थी। छोटे छोटे काम होते थे, सड़क पर पिचिंग होता था, नॉरिशमेंट होती थी। आज सड़क पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डील हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है। बावजूद भी इस सीवरेज सिस्टम के लागू होने के कारण कितनी बार यह सड़क बनने के बाद बैठ क्यों जा रहा है? यह सवाल बहुत गंभीर है। एक तरफ तो यह भूकंप का 5वां जोन, दूसरी तरफ रोड बनने के बाद हर बार यह रोड का बैठ जाना क्या सवाल नहीं खड़ा करता है? क्या इसकी जो है पूरी तैयारी करके सीवरेज सिस्टम को लागू किया था? सीवरेज सिस्टम लागू होने के समय यह कहा गया था कि अब शहर में नालों में सिर्फ बरसात में पानी दिखेगी। बावजूद में नाले में अब भी पानी देख रही है सड़क। ना जाने इसको कितनी बार बनाया गया है, कितने बार बनने के बाद फिर इस पर ढाले जा रहे हैं। क्या वह सीमेंट के पाइप इतना मजबूत नहीं है कि गाड़ियों का वज़न को ढो सके? या उसके कारण बैठ रहा है, या किसी इंजीनियरिंग त्रुटि के कारण बैठ रही है? आप तो माननीय सुशासन बाबू ने कहा कि आप सड़क के गड्ढे के स्कैन दिखाए। मैं तो पूरे सड़क की व्यवस्था का चेचक नुमा दाग भ्रष्टाचार का दिखा रहा हूँ। या क्यों हो रहा है, इसकी जवाबदेह कौन है? इन तमाम चीज़ों के साथ मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ कि आखिर 2010 में माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया था कि बने हुए सड़क पर सड़क नहीं बनना है, सड़क का निर्माण दोबारा नहीं करना है, बल्कि उसकी मेंटेनेंस किए जाने। एक तरफ तो सरकार खुद कहती है कि बने हुए सड़क पर 19 साल तक संवेदक को देख रेख करना है, फिर एक नया डील हो जाता है, फिर उस पर रोड बन जाती है। इसके पीछे कौन जवाब दे? ना जाने 2010 के बाद बिहार में कितने मोहल्ले में, कितने वार्डों में माननीय हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर का उल्लंघन करके बार बार सड़क बनाने की काम हुई। इस व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए कौन दोषी है? इसका जवाब कौन देगा? आखिर मीडिया कराते हुए कोई भी मीडिया कर्मी ने इस समाचार को क्यों नहीं दिखाया कि बने हुए हिस्से पर दोबारा ढलाई की जा रही है? क्या वह बनाए जाना ज़रूरी था? क्या लोग बाढ़ के समाज के नागरिक अपने माननीय पार्षद से यह सवाल नहीं पूछते हैं कि यह जो बने हुए सड़क है इस पर सड़क क्यों बनता है? मैं आपसे अनुरोध है कि इस ऑपरेशन सड़क को मैं अभी लगातार दिखाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सुझाव दें, और कोई भी विधि का सवाल हो आप कमेंट करके पूछें, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।